Brought to you by Rajnigandha. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज तो इंडिया के नाम हो चुकी है। काफी सारे बॉक्सेस टिक भी हुए, रोहित शर्मा ने अपनी सेंचुरी बनाई। लेकिन एक चीज जो काफी लोगों को खल रही है वो है केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन। केएल राहुल जो कि स्टार्ट कर रहे थे एज ओपनर, ओडीआईज में उन्होंने एज ओपन स्टार्ट किया था, टेस्ट क्रिकेट में भी, टी20 में भी, लेकिन अब ओडीआईज में उनको मिडल ऑर्डर में खिलाया जाता है। राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा की भी जब कैप्टनसी और कोचिंग थी उस वक्त भी केएल राहुल ने काफी सारी अपनी जो इनिंग्स थी ओडीआई में वो खेली थी मिडल ऑर्डर में। ये ट्रेंड कब स्टार्ट हुआ था? जब विराट कोहली और रवि शास्त्री के टेन्योर में केएल राहुल पहली बार मिडल ऑर्डर में खेले थे और नंबर 5 की पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 80 रन की इनिंग खेली थी और बहुत शानदार इनिंग्स थी। उसके बाद न्यूजीलैंड में वो जाते हैं और वहां पर वो एक 100 लगाते हैं नंबर 5 पर और एक 88 नॉट आउट की भी पारी खेलते हैं। तो ऐसी कुछ इनिंग्स के चलते केएल राहुल ने अपनी पोजीशन एज मिडल ऑर्डर बैट्समैन ओडीआईज में फिक्स कर ली थी। लेकिन उसके बाद एरा आता है गौतम गंभीर का, और जब से गौतम गंभीर आए हैं तब से केएल राहुल नंबर 5 की पोजीशन पर ओडीआईज में नहीं खेल पाए, क्योंकि गौतम गंभीर प्रेफर करते हैं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, और इसके चलते अक्षर पटेल को नंबर 5 पर प्रमोट किया जाता है। श्रीलंका में भी केएल राहुल 2 इनिंग्स खेले थे और वो नंबर 5 पर नहीं थी। उस इनिंग्स में वो कुछ खास नहीं कर पाए, एक में 6 इनिंग पे और एक पे नंबर 6 पे और एक में नंबर 7 पर वो खेले थे। उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया और तीसरे वनडे में ऋषभ पंत खेले थे। अब यहां पर भी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज आती है और इसमें 2 इनिंग्स हो चुकी हैं जिसमें केएल राहुल की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है नंबर 6 पर। दोनों इनिंग्स में उनको नंबर 6 पर खिलाया गया। नंबर 5 की पोजीशन पर उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला क्योंकि अक्षर पटेल को प्रमोट किया गया। हालांकि हम ये जरूर कहेंगे कि अक्षर पटेल को हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों इनिंग्स में एक में उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और एक में उन्होंने 41 नॉट आउट बनाए। तो अब ऐसी परफॉर्मेंस के बाद कौन बोलेगा कि अक्षर पटेल को वापस पीछे करो? लेकिन मुद्दा यहां पर अक्षर पटेल का नहीं है, मुद्दा यहां पर है केएल राहुल का। एक बैट्समैन जो कि एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ओपनर है, वो ऑलरेडी अपनी पोजीशन से हटकर नंबर 5 यानी मिडल ऑर्डर में खेल रहा है। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल इन दोनों ने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, और श्रेयस अय्यर ने भी कहा था कि मैं और राहुल जब से नंबर 4 और 5 पे हम लोग खेल रहे हैं तब से हमने मिडल ऑर्डर को काफी अच्छा संभाला हुआ है और आगे भी हम यही देखेंगे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि केएल राहुल को नंबर 5 मिल ही नहीं रहा है? क्या इतना इंपॉर्टेंट है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कि आप अपने एक प्रीमियम बल्लेबाज को, जिसको पूरे वर्ल्ड ओवर कह रहे हैं कि ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन जो नंबर 5 पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा हो, उसमें टॉप 3 में तो केएल राहुल होंगे, लेकिन उसके बावजूद नंबर 5 पर उनको मौके नहीं मिल रहे। एक बार हम आपको बताते हैं पोजीशन वाइज केएल राहुल के आंकड़े कि नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 की पोजीशन पर उनका कैसे उनके स्टैट्स हैं। इसमें ओपनिंग के उनके स्टैट्स इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये मिडल ऑर्डर की बात हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 पे। सबसे ज्यादा इनिंग्स केएल राहुल ने नंबर 5 पे खेली हैं, 30 इनिंग्स, जहां पे 1259 उनके रन्स हैं, 57.22 की एवरेज है और 95.45 का उनका स्ट्राइक रेट है। इसमें 2 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। तो सबसे अच्छे आंकड़े उनके नंबर 5 पे। नंबर 4 की बात की जाए तो 13 इनिंग्स में 558 रन्स हैं उनके, 55.80 की उनकी एवरेज है, 86.78 का स्ट्राइक रेट है, 350 है और 2 शतक हैं उनके नंबर 4 पे भी। अब बात आती है नंबर 6 पर, जहां पे केएल राहुल को इन दोनों मैचेस में मौका मिला। 4 इनिंग्स हैं उनकी, 54 रन हैं केवल, 18 की एवरेज है और कोई 50 कोई 100 कुछ भी नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि केएल राहुल नंबर 6 पर इतना अच्छा अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए। जो एक क्वालिटी बैट्समैन होता है, लोग कहेंगे कि वो तो कहीं भी परफॉर्म कर सकता है। अगर धोनी 5 खेलते थे या 6 खेलते थे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन केएल राहुल के केस में क्लियरली दिख रहा है कि शायद नंबर 5 या नंबर 4 की पोजीशन उनको ज्यादा सूट करती है, और जब ओवर्स हो और पीछे और बैट्समैन आने हो तब केएल राहुल बेटर परफॉर्म करते हैं, बजाय कि वो आखिरी में आए और उन पर ही सारी जिम्मेदारी हो। इसमें तो ऐसे मैच थे कि जहां पे केएल राहुल को सिर्फ खेलना था, इंडिया ये मैच जीत सकती थी, लेकिन उसके बावजूद केएल राहुल वहां पे आउट हो गए। स्पिनर्स के चलते ही अक्षर पटेल को प्रमोट किया गया था। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्या केएल राहुल की पोजीशन यही सेट कर दी गई है? क्योंकि अगर आपको मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए नंबर 5 पे तो फिर आप ऋषभ पंत को भी खिला सकते हैं, उनको आप 5 नंबर खिला सकते हैं। लेकिन केएल राहुल को अगर आप बैक कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको नंबर 4 या 5 पे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर नंबर 4 है तो वहां तो जगह फिक्स है। 5 नंबर पे केएल राहुल होने चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स तक। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो? चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो, और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।